प्रशासन तो चाहती है कि कोई भी त्यौहार नहीं हो, लेकिन प्रशासन के कहने से हम लोग थोड़ी मान लेंगे। जुलूस निकालना है तो निकालना है, और जैसे निकलते आया है निकालेंगे हम लोग। नहीं, क्योंकि बहुत कोरोना काल भी बीच में आ गया, तो उसको हम लोगों ने फिर से चालू करने का कोशिश किया है। कल मुफस्सिल थाना में मीटिंग हुई और सदर थाना में, वहाँ पे बोला गया कि आप लोग एक बार बैठक बताया कि इस संबंध में जिला प्रशासन को संज्ञान में दे दिया गया था, उसके लेकर शांति समिति की बैठक सेंट्रल कमेटी बनी है। इससे पहले तो था ही नहीं, सेंट्रल कमेटी बनी, चलो ठीक है। अब हम लोग सब मिलजुल को उनको लावे। अब बढ़िया साल से था जो जुलूस, उसको हम लोग हजारीबाग शहर फिर से वापस लेके आएंगे। शहर का शोभा जिस तरह से पहले बढ़ाया। इरफान अंसारी साहब से भी हुई है, उन्होंने कहा है आप लोग इत्मीनान से तैयारी कीजिए, हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा। जिला प्रशासन से अनुरोध है कि किसी प्रकार का कोई बाधा ना पाए। तो इस बार लग रहा है कि हर गांव से, और हम हर गांव से सिक्योरिटी बोल रहे हैं, हर गांव से रहेगा, ऐतिहासिक रहेगा। और जो भी लोग गांव देहात से आएंगे अपने अपने जुलूस लेकर के, उसके लिए पूरा शहर जो है अपने पलके बिछाए रहे। सेंट्रल कमेटी मुहर्रम जो है इस बार लगातार कई जगह पर बैठकें आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि इस बार मुहर्रम काफ़ी खास होने वाला है। लोग छड़वा के नाम से लोग जानते हैं, पूरे हजारीबाग क्या पूरे झारखंड में लोग जानते हैं कि छड़वा में सारी जुलूसें निकलती हैं और आती हैं, और काफ़ी बड़े बड़े निशान वहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बार मुहर्रम काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि टाउन में भी कई जुलूसें रहेंगी। और इस बार जो में बैठक हुई है और सेंट्रल कमेटी के अध्यक्ष और महासचिव भी मौजूद है और कई सदस्य भी मौजूद है, उनसे भी जाने इस बार जो टाउन में जुलूस लाने की जो प्रक्रिया है वो कितना आसान होगा, क्योंकि बहुत सारी प्रशासनिक प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ेगा। क्योंकि बहुत दिनों के बाद ऐसा कुछ हजारीबाग में देखने को मिलेगा कि जो देहात के जुलूस हैं वो टाउन में आएंगे। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार जो जुलूस निकाला जा रहा है टाउन में, और सेंट्रल कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते किस तरह का प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है आपको? देखिए, प्रशासन तो चाहती है कि कोई भी त्यौहार नहीं हो, लेकिन प्रशासन के कहने से हम लोग थोड़ी मान लेंगे। जुलूस निकालना है तो निकालना है, और जैसे निकलते आया है निकालेंगे हम लोग। नहीं, क्योंकि बहुत दिनों से बंद था और उसको फिर से रीस्टार्ट किया जा रहा है, तो थोड़ा प्रक्रिया बंद था तो बंद ही रहे, ऐसा थोड़ी होता है। हर साल आदमी प्रयास कर रहा है, प्रयास किया पिछले बार, लेकिन लोग जुटे नहीं, इसलिए शहर नहीं आया गांव का जुलूस। इस बार सब लोग तैयार हैं और हम लोग जुलूस लाएंगे। कितना जुलूस आने की संभावना है? 35 से 40 जुलूस आएगा, 35 से 40 जुलूस आएगा। तैयारी कैसे चल रही? तैयारी देखिए, हम लोग अपने बल पर तैयारी करते हैं और शांतिपूर्वक इस बार मुहर्रम हम लोग मनाएंगे और बहुत अच्छे से मनाएंगे। टिंकू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसी तैयारी चल रही है? क्योंकि लगातार आप लोग हर जगह पर हर जुलूस हर अखाड़ों में जा के बैठकें की जा रही है। तैयारी सब अपने स्तर से हम लोग कर रहे हैं, और टाउन में जो जुलूस निकलती है वो तो कंटिन्यू हर साल निकलती है। मगर जो अगल बगल के जो जुलूस पहले आती थी हमारे हजारीबाग टाउन में, किसी कारणवश स्थगित कर दिया गया था। मैंने स्थगित था, एक कोरोना काल भी बीच में आ गया, तो उसको हम लोगों ने फिर से चालू करने का कोशिश किया है। कल मुफस्सिल थाना में मीटिंग हुई और सदर थाना में, वहाँ पे बोला गया कि आप लोग एक बार बैठक कर लीजिए। तो हम लोगों ने आज यहाँ कल्लू चौक में एक बैठक की है, सारे खलीफा सदर सेक्रेटरी को बुला के, और एक हम लोगों ने एजेंडा तैयार किया है। कल हम लोगों को प्रशासन के साथ एक बैठक करनी है और वहाँ हम लोगों को टाइम मिला है। यहाँ जो भी मामला हम लोगों के सामने आया है, क्या समस्या है और क्या करना है, वो सारी चीज़ों से कल हम लोग प्रशासन को अवगत कराएंगे। संजय जी, क्या कहेंगे इस जुलूस को लेकर, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद ऐसा माहौल फिर से हजारीबाग में हो रहा है? निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। हम हुसैनी हैं और उन्हीं के चाहने वाले आज यहाँ सब इकट्ठा हुए मिलन पैलेस में। जैसा कि अभी पहले हमारे भाइयों ने बताया कि इस संबंध में जिला प्रशासन को संज्ञान में दे दिया गया था, उसके लेकर शांति समिति की बैठक भी हुई सदर थाना में। कल हम लोगों ने कहा था कि हम लोग आपस में एक खलीफा और जो इमामबाड़ा के लोग हैं और जो हुसैन के चाहने वाले लोग हैं, सारे लोग मिलजुल कर हम लोग तय करेंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ से प्रोसेसन उठाएंगे। आज सारे खलीफागण आए थे, उन्होंने अपने अपने बातों को रखा। इस बात को हम लोग कल मुख्य कार्यालय जिला प्रशासन को, डीसी साहब को, एसपी साहब को इन सभी बातों से अवगत कराने का काम करेंगे। 2 तारीख को नगर भवन में बैठक है, मैं चाहूँगा कि सारे लोग वहाँ पर उपस्थित हों और जो दिशा निर्देश दिया जा रहा है उस पर हम लोग अमल करेंगे।
सारे खलीफा को कहा गया है कि आप अपने अपने स्तर से निजी थानों में जाके ये सूचना दे दें कि हम लोग प्रोसेसन इस बार उठाने जा रहे हैं, जो पिछली बार भी उठाए थे इस बार भी उठाएंगे। और हम लोगों का इस बार इरादा है कि हम लोग जो शहर पहले आते थे उसी तरीक़ा से फिर हम लोग को आने की अनुमति दी जाए। आने के बाद से फिर से स्टार्ट किया जाए। देखिए हमको लग रहा है कि चलिए ठीक है, वो कुछ ज़माने से हो रही है, लेकिन जुलूस तो निकलता ही रहा, कम बेसी निकलता ही रहा, वो बंद कभी नहीं हुआ। अब रही बात कि जिला प्रशासन का है कि भाई देहात के लोग कैसे आवेंगे। सेंट्रल कमेटी बनी है, इससे पहले तो था ही नहीं, सेंट्रल कमेटी बनी, चलो ठीक है, अब हम लोग सब मिलजुल को उनको लावें, अब बढ़िया से उनका इंतजाम करें और प्रशासन का सहयोग लेके है। क्या लगता है इस बार का जो परंपरा स्टार्ट हुआ लगातार चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा, सब लोग इच्छुक है, सदर सेक्रेटरी हर गांव हर मोहल्ले और के सब रेडी हैं, सब ऑपरेट करने के लिए तैयार हैं और हम लोग ये सिलसिला हमेशा लेके चलेंगे। जी क्या कहेंगे, क्योंकि आप अध्यक्ष भी बने हैं अपने एरिया के, उसको लेकर क्या कहेंगे, किस तरह का कितना आसान होगा इस बार का जो मुहर्रम? देखिए मुहर्रम सेंट्रल कमेटी के इस बार नेतृत्वकर्ता हमारे इरफान अहमद उर्फ काजू भाई साहब के पूरे दायित्व में निकल रहा है ये, और पूरा दमखम के साथ पूरा शहर हज़ारीबाग और दिगर इतराफ़ में जो गांव हैं सारे लोग एक हम लोग बैठक करके पहले ही आज से कुछ लगभग 20-25 दिन पहले हम लोग बैठक किए थे, और बैठक करने के बाद स्पष्ट रूप से हम लोग एक ही मन बना चुके कि अब जो हम लोग स्थगित कुछ साल से था जो जुलूस, उसको हम लोग हज़ारीबाग शहर फिर से वापस लेके आएंगे। शहर का शोभा जिस तरह से पहले बढ़ाया करता था, मुहर्रम का जुलूस एक इतिहास था हज़ारीबाग के लिए, जिस तरह से लोग आज इंटरनेशनल रामनवमी कहा जाती है, उस तरह से हज़ारीबाग में मुहर्रम एक इंटरनेशनल के रूप में ही बोल दीजिए कि वो भी कहा जाता था, जिसकी अखाड़े को भव्य रूप से देखने के लिए लोग शहर हज़ारीबाग ही नहीं, लोग बाहर से, बल्कि झारखंड से बाहर से लोग छुट्टी लेकर, स्पेशली छुट्टी लेकर के लोग आते थे इसका भव्यता देखने। लग रहा है इस बार उसी का आगाज़ नहीं करने जा रहे हैं, जो कुछ समय से स्थगित था हम लोग उसके साथ उसको स्टार्टिंग, हम लोग आगाज़ क्या करेंगे, आगाज़ तो एक ज़माने से किया हुआ है, मुहर्रम का भी बंद नहीं। इस बार की बात करें तो नौजवान काफ़ी इसमें एक्टिव दिख रहे हैं। एक नौजवान हमारे बीच भी मौजूद है, क्योंकि लगातार आप हर बैठक में जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस है, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं सदाब कुरैशी नगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस हज़ारीबाग। मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से सरहुल रामनवमी और भी शोभा यात्रा निकलती है, उसी तरह से मुहर्रम को भी निकलने दिया जाए, किसी प्रकार का कोई आचरण नहीं लगाए। और अगर इस प्रकार से आप लोग रोकथाम करते हैं तो हम लोग यहाँ से लेके मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे। हम लोगों की बात अल्पसंख्यक इरफान अंसारी साहब से भी हुई है, उन्होंने कहा है आप लोग इत्मीनान से तैयारी कीजिए, हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा। जिला प्रशासन से अनुरोध है कि किसी प्रकार का कोई बाधा ना करे। हैरत से आप हैं काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि और जुलूसें निकलती है, लेकिन इस बार कितना आसान होगा कितना कठिन होगा वो बताइए। कठिन कोई नहीं होगा, हम लोग कोरोना काल से ही रुके हुए थे, कोरोना काल से ही हम लोग के मुहर्रम का जुलूस गांव में भी नहीं उठाए, नहीं हम लोग तो ना पाए। तो इस बार लग रहा है कि हर गांव से, और हम हर गांव से सिक्योरिटी बोल रहे हैं, हर गांव से मुहर्रम का जुलूस हज़ारीबाग मकूजगंज के रूट होते हुए सरदार चौक पहुंचेंगे और पूरा शहर हम लोग घूमेंगे। और हम लोग आने वाले हैं पूरा गांव से ही, पौता मरहता इधर हो गया, भेलवाड़ा, हर गाँव। देखा जाए तो हरहत पूरे तरीके से तैयार है, हरहत पूरे तरीके से तैयार है। क्या कहेंगे सर, इस बार काफ़ी एक्टिव लग रहा है पूरा कमेटी? इस बार का जो मुहर्रम रहेगा वो देखने लायक रहेगा, ऐतिहासिक रहेगा, और जो भी लोग गांव देहात से आएंगे अपने अपने जुलूस लेकर के, उसके लिए पूरा शहर जो है अपने पलके बिछाए रहेंगे उनके स्वागत के लिए। निकी भाई क्या कहेंगे जुलूस को लेकर? शांतिपूर्वक त्यौहार को मनाएं, बच्चों में उल्लास है, हर्ष है, त्यौहार मनाएं, प्रशासन इनका सहयोग करे और ये भी प्रशासन के लॉ का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करे और त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाने में सहयोग करे। पहले भी जुलूस निकलती थी, टॉन आती थी, और इस बार जो जुलूस होगा काफ़ी खास होने वाला है।